गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं में झांकना भी मत, क्योंकि अगर तुम्हारा नाम लेकर किसी ने जवाब दे दिया तो समझ लेना वो जिन है। साल 2012 की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का लड़का, जो 19 साल का था, वो अपने नाना घर छुट्टियां मनाने के लिए आया था। आरिफ गांव आते वक्त गांव के बाहर एक कुआं देखता है जो एकदम सुनसान था। वहां पर कोई नहीं था। वो अपने नाना से पूछता है तो उसके नाना एक ही जवाब देते हैं कि रात के 8 बजे के बाद वहां पर कभी मत जाना, भूल कर भी मत जाना, क्योंकि 8 बजे के बाद उस कुएं से किसी की रोने की आवाज आती है। आरिफ को इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो शहर में रहता था बचपन से ही, और वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात सब दोस्त मिलकर बात कर रहे थे। उसने मजाक मजाक में वो कुएं के पास जाने की शर्त लगा लेता है, और रात 8 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा तो उसे लगा कि उसके पीछे से किसी ने उसका एकदम धीरे से नाम लिया हो। उसने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर दोबारा आवाज आती है, और इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। आरिफ डरते डरते कुएं के नीचे झांकता है तो नीचे सिर्फ अंधेरा था, और कुछ नहीं, एकदम अंधेरा था। लेकिन अचानक अंधेरे में दो लाल आंखें खुलती है। तभी आरिफ बहुत तेज डर जाता है और वो कुएं के पीछे हट जाता है। तभी उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। वो डर कर मोबाइल फेंक देता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन वो जहां भी भाग रहा था वहां पर उसे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई भाग रहा है। फिर एक धीरे से आरिफ के कान में एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। उसे लगा सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगले दिन उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था, जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। आरिफ जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से उसने आईना पर देखा तो वो काला साया मुस्कुरा रहा था, और वो हंसते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें यहाँ पर किसी और को बुलाना है। उस दिन के बाद आरिफ वो गांव छोड़कर चला गया। वो अपने नाना के घर आज तक नहीं जाता है, जबकि उस कहानी को बीते हुए 5 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि आधी रात को अगर अपना आवाज़ सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, वो जिन हो।